बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। शब मेराज और एक तोहफ़ा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से जो दिया गया, यकीनन सभी अहबाब ज़ी वक़ार को मालूम है, उसी बारे में आज बात करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ कि सभी अहबाब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फजल और शुक्र के साथ आज की इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। तो प्यारे साथियों, एक ऐसा तोहफ़ा जो प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया उम्मत के लिए, ये तोहफ़ा बड़ा हसीन है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्रतु ऐनी फ़िस्सला, उसे अपनी आँखों की ठंडक करार दिया। जो चाहता है कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत बेहतर हो, ज़्यादा हो, तो उसको ये तोहफ़ा कबूल करना चाहिए सदके दिल के साथ। जब भी निदा आती है मस्जिद से, हय्या अलल फ़लाह हय्या अलस सलाह, आओ कामयाबी की तरफ, आ जाओ फलाह की तरफ, तो उससे इस पर लब्बाई कहना होगा, फिर ही वो पक्का मुसलमान है। तो प्यारे साथियों, बहुत सारे ऐसे बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं कि जिन्होंने इसके ऊपर बहुत ही सख्ती की है कि नमाज मोमन की मेराज है, नमाज दीन का सुतून है। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया एक हदीस पाक कि जब बंदा नमाज के लिए खड़ा हो जाता है तो अपने रब के साथ राज़ व नियाज़ की बातें करता है। मेराज है मोमन की नमाज। तो नमाज कायम करनी चाहिए। चाहता है सभी कुछ तो जाए, लेकिन नमाज ना छूटे। तो नमाज को जो भी हो, जैसे भी हो, अदा करें। कि नमाज अल्लाह जल्ल शानुहु की तरफ से हमारे लिए एक तोहफ़ा है, तो इसको सिद्क़ दिल से हमें कबूल करना चाहिए और पाबंदी के साथ इसको अदा करना चाहिए वक़्त के ऊपर। अगर हम वक़्त के ऊपर नमाज अदा करते हैं तो नमाज हमारे लिए कब्र के अंदर नूर होगी, कब्र के अंदर एक चिराग होगी, कब्र के अंदर एक राहत होगी, कब्र के अंदर एक सुकून होगा। वो क्या है? वो नमाज है। तो नमाज हमें हर हाल में अदा करनी चाहिए। अल्लाह हम सबको नमाज पंजगाना अदा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। शुक्रिया।